गाइस, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे एक बहस छिड़ती जा रही है, पूरे देश भर में बहस छिड़ रही है कि क्या क्लास 12th वालों बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। और ये गाइस बहुत पॉजिटिव साइन है हम सभी के लिए, क्योंकि हम जो कैंपेन रन कर रहे थे अब उसे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीडियो के अंत तक रहिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ताकि ये चीज, ये सारी बातें सब तक पहुंचे और हमारी यूनिटी और स्ट्रांग हो। गाइस, मैं आपको बता दूं, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं अब हम हैं हर जगह, हमारी ही बातें हो रही हैं। ये बड़ी बात है। हर लीडिंग न्यूज़पेपर्स की अगर आप बात कर लो, मीडिया की बात कर लो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एनडीटीवी हो, कोई भी न्यूज़पेपर को आप बात कर लो, रिपोर्टर्स का खास तौर पे यहाँ पे अभी फोकस है इस चीज़ के ऊपर में कि भाई क्लास 12th वालों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और ना सिर्फ इतना, मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी आपको अपडेट दिया था, परसों भी अपडेट दिया था, बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी इस चीज़ में मांग को अब तेज किया है और साथ ही साथ जितने भी मैक्सिमम जो बोल सकते हो आप, बहुत बड़ी संख्या में जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, एकेडमियंस हैं, वो जो हैं अब वो हमारे फेवर में आ गए हैं। अब वो भी ये बात कह रहे हैं। और ना सिर्फ इतना, मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स और जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका कहना है कि भाई क्लास 12th वालों को भी रिलीफ मिलना चाहिए। और उन्होंने और एक बात डिमांड उठाया है जो हमने शुरू से रखा था कि भाई आप सिर्फ एक बोर्ड के लिए अलग रूल क्यों सेट हो रहा है, सारे बोर्ड्स के लिए एक जैसा क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि पेंडेमिक जो है वो सिचुएशन पूरे देश में एक जैसा है। और क्योंकि नीट जेई जैसे एग्जाम्स में जहां पे बच्चों को एक साथ बैठना पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोर्ड आपका कौन सा है, तो उस जगह पे यूनिफॉर्मिटी, नियम का एक होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि सारे बोर्ड्स जो हैं वो एक यूनिफॉर्म डिसीजन लें। तो बड़ा अपडेट है गाइस, बहुत बड़ी यहां पे खबर निकल करके आ रही है। अब यहां पे देखो, मैं आपको बता दूं कि बड़ी बातें क्या निकल करके आई है। हमने भी कुछ एक्सपर्ट से बात किया था, मैंने कल देर शाम बात किया था, करीब मेरे ख्याल से 6:30-7 बज रहा होगा। तो मैं बहुत कुछ क्लोज से जानता हूं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और कुछ सीनियर एक्सपर्ट से भी मैंने बात की। तो पॉइंट मेरा ये था कि हम क्या पैरामीटर जो है क्लास 10th के लिए सेट किया गया था, क्या वो क्लास 12th को सेट करते हुए 12th वालों के एग्जाम कैंसिल नहीं किए जा सकते। तो उनका कहना था कि ऐसी संभावना बिल्कुल बन सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। हाँ, वो तो हम लोग भी जानते हैं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन बात ये भी है ना कि ऐसी पेंडेमिक भी तो पहले कभी नहीं आई थी। अभी जिस तरह का सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भाई पैरामीटर थोड़ा सा बदलते हुए, कुछ चेंजेस लाते हुए 12th वाले बच्चों को भी रिलीफ दिया जा सकता है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात यूनिफॉर्म रूप से कहा है, एक समान रूप से कहा है कि पोस्टपोनमेंट इज नॉट द सोल्यूशन। पोस्टपोनमेंट इज नॉट द सोल्यूशन। एक सीनियर एक्सपर्ट का कहना था गाइज कि भाई आप और कितना टालोगे, अभी आप ऑलरेडी टाल चुके हो जून 1 जून तक के लिए, ठीक है। अब जून में मीटिंग होगा, 15 दिन बाद का एग्जाम का डेट होगा, तो मान के चलते हैं 3rd वीक अगर होता है तो 3rd वीक के बाद में, तो जून ऑलमोस्ट एंड हो गया। अगर पेंडेमिक का सिचुएशन थोड़ा भी ऐसा रहा तो क्या आप जुलाई ले जाओगे? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि क्या आप शिफ्ट करोगे जुलाई, क्या आप अक्टूबर शिफ्ट करोगे एग्जाम, कितना फर्दर पोस्टपोनमेंट करोगे। और मेडिकल एक्सपर्ट्स, देखो ये बातें अब उठनी शुरू हो गई हैं। जब क्लास 10th के समय में हुआ था ना बच्चों, उस वक्त भी यही चीज हुआ था। मेडिकल एक्सपर्ट्स खुल करके सामने आए थे और इस बार भी खुल करके सामने आ चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गंभीर मसला और एक खड़ा हो गया है। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट, म्यूटेंट जो है, वायरस जो है वो देखने को मिला है, जो कि 10 से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। भगवान करे सब कुछ ठीक रहे, लेकिन फिलहाल का जो सच है वो तो यही है। तो यहां पे ये कहना था डॉक्टर्स का कि भाई 10th वालों को रिलीफ दिया गया, चलो भाई ठीक है, लेकिन 12th वालों के ऊपर में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर में वैसे ही मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पैंडेमिक का भी एक स्ट्रेस है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देश में, शायद बहुत हजारों होंगे, लाखों होंगे, जिन्होंने किसी ना किसी अपने फैमिली मेंबर को इस पैंडेमिक में खोया है बीमारी से। तो इतने कम उम्र में 16-17 साल के बच्चे हैं ये, और इनके ऊपर में इतना ज्यादा स्ट्रेस है। सो वेदर दे आर रेडी टू बियर दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस इन द प्रेजेंट एज, इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में क्या वो इतने सारे दबाव को झेल सकते हैं? ये बात मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत ही बड़े रूप से उठा रहे हैं। और इसीलिए एजुकेशन मिनिस्टर के पास में भी बात पहुंच चुका है और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री के पास में भी, और ये बात पूछा जा रहा है एकेडमियंस के तरफ से, जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके तरफ से, एक्सपर्ट्स के तरफ से, ठीक है, कि भाई इस चीज के ऊपर में गौर किया जाए। अब यहां पे देखो, मैं आपको बता दूं,
एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है, एक्सपर्ट्स ने अपनी जो राय दी है उसमें एक तरह का वार्निंग दिया है कि भाई मामला जो है इस वक्त कॉमन नहीं है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते कि भाई हम ले लेंगे एग्ज़ाम, जैसे कि कई स्टेट्स बोल रहे थे हम ले लेंगे एग्ज़ाम, ये मामला इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे ये एक्सपर्ट्स का कहना है और मेरा भी कहना है, हम सबका कहना है कि जैसे जैसे डेट्स जो है वो डिले हो रहे हैं तो बच्चे फ्री नहीं हो रहे। आज तक आपने कभी देखा है कॉमन एग्जाम्स में भी, जब हम लोग ये पैंडेमिक से पहले कॉमन एग्जाम्स में भी अगर एग्जाम्स कभी डेट निकल कर आते हैं तो एग्जाम कभी एक एग्जाम कैंसिल भी हो जाए किसी वजह से, मान लेते हैं हो जाता था, तो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, मतलब स्ट्रेस बना रहता है जब तक कि वो एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो मतलब वो स्ट्रेस को क्यों ढो के चलना। और यहां पे मैं एक बड़ी बात पूछना चाहता हूं, आईपीएल जैसा क्रिकेट मैच इतना बड़े लेवल पर है, विश्व के कई देश के प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, वो भी कैंसिल हो गया, अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, अगला कब मैच होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तरफ से उनके जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर अमित खरे, उन्होंने कल ट्वीट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट हुआ था कि मई में जितने भी एग्जाम्स हैं, हाई लेवल एग्जाम्स या जो भी एग्जाम्स, वो मेन एग्जाम्स जो हैं वो सभी के सभी पोस्टपोन किए जा रहे हैं ड्यू टू कोविड। तो मतलब सिचुएशन कितना गंभीर है इसमें हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाई जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे फेवर में निकल करके आ रहे हैं, मीडिया हमारे फेवर में आ रही है, न्यूज़ चैनल्स हमारे फेवर में आ गए हैं, और अब हम अकेले नहीं हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, स्टूडेंट्स जो एसोसिएशन है वो भी है, पेरेंट्स तो विरोध अपना कर ही रहे हैं। मैं बस अब आप लोगों से ये चाहता हूं, आप सभी पेरेंट्स से, बच्चों से, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ पहले ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर दो, क्योंकि ये हमारी लड़ाई सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है, तमाम जो बोर्ड्स हैं उन सभी के लिए, क्लास 12th के लिए, और जहां जहां क्लास 10th 12th अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है, कुछ फैसले नहीं निकल करके आए, उन सभी के लिए। तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप हमसे जुड़े हुए रह पाइएगा, ठीक है। ट्विटर पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @विशाल आर्यव, आप मुझे विशाल कुमार जायसवाल से भी सर्च कर सकते हैं। सो बी विद अस, बिकॉज यूट्यूब पे अगर कहीं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है तो आप किसी से भी पूछोगे तो वो बताएगा दिस इज द ओनली चैनल वे यू कैन गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और वो भी बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई तामझाम के, बिना कोई लालच के, बिना कोई चीज़ के। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि आप सभी स्टूडेंट सेफ रहो, आपके फैमिली सेफ रहें, आप अपना बेस्ट दो, आप 100% दो, और आप एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ में अपने लाइफ में आसमान को छुओ। तो बस वही हमारी कोशिश है। लेकिन बच्चों अभी हमें और मेहनत करना है, ट्वीट करना है बहुत ज़्यादा, मेल तो हम कर ही रहे हैं, ट्वीट करना है। मैंने खुद मेल किया है कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी, एजुकेशन मिनिस्टर्स को भी। अब लैंग्वेज सबका चेंज करना पड़ता है क्योंकि हर स्टेट का थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, तो वहाँ के चीज़ों को पॉइंट आउट करके डालना पड़ता है। तो जितने भी हैं, गुजरात वाले बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आप कोई वीडियो नहीं दे रहे हैं। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपके सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों को मेल किया है, ठीक है। मैंने कर्नाटक को भी किया था, आसाम को भी मैंने किया है, त्रिपुरा मैंने किया है, और महाराष्ट्र का मैंने किया है। अभी तक शायद इतना दूर तक जो मैंने किया है वो इतना दूर तक है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आएंगी। तो हम कल एक ऑफिशियल ट्विटर हम अपने तरफ से कैंपेन रन करेंगे, ठीक है। सुबह 9 बजे से हम रन करना शुरू करेंगे और आप लोगों को साथ देना है, दिन भर वही हैशटैग को आपको रन करना है। तो आर यू विथ मी? क्या आप लोग सब लोग यूनाइट होकर के एक साथ आकर के आप लोग मेरे साथ हो? अगर हाँ तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में सर वी आर विथ यू, और कल हम सब साथ होंगे और ट्रेंड कराएंगे उस नए हैशटैग को। तो वो नया हैशटैग क्या है आज आपको थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा। बने रहिएगा मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।